of Eastern Medicine and Surgery, Government College University Faisalabad for organizing and hardworking for the Department of Eastern Medicine and Surgery and Medical Sciences and for organizing these informative webinars on daily basis. And thank you so much all participants for joining us. And my special thanks to all respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir and Dr. Muhammad Zafar. Thank you so much for joining us, for your precious time you have given us. कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत करदार। है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नाउ recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Now, beautiful words in the praise of Prophet Muhammad, peace be upon him. सबब तख्लीक दुनिया का जहां जब भी कहीं लिखा, सबब तख्लीक दुनिया का जहां जब भी कहीं लिखा, मोहम्मद अव्वली लिखा, मोहम्मद आखिरी लिखा। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता। एक आयत नहीं, एक सूरत नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी तारीफ में पूरा कुरान है। सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। Now I would like to invite our respected guest speakers, Dr. Fatma Shabir, nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Fatima, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about stress and diet. Dr. Fatma Shabir. Okay, अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में और हम इसकी कैसे डाइट के थ्रू हम इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिकली अगर हम बात करें स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब पर्सन जो है कि स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक ऐसी कंडीशन होती है, पर्सन जो है वो रिस्पॉन्स करता है जो भी चेंजिंग आती हैं उसकी नॉर्मल बैलेंस स्टेट में। ठीक हो गया। अब स्ट्रेस जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्ट्रेस जो है ये एक पार्ट होता है हमारी लाइफ का। ठीक हो। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस की डिफरेंट कैटेगरी हो सकती हैं। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अगर हम एक्यूट स्ट्रेस की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक्यूट जो स्ट्रेस है इसमें आ जाता है कि जब हमारी बॉडी जो है वो इमीडिएट जो रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करती है जब भी हमारी हमें कोई लाइफ में कोई न्यू चैलेंज आता है, कोई इवेंट आता है। ठीक है। तो इसकी वजह से ना हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने बात करना है कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जो फाइट और फ्लाइट वाला जो हमारा सिस्टम है, ये हमारा कब एक्टिवेट होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ये जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या जाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये इस सिस्टम को एक दिन में 4 से 10% तक जो है इसको एक्टिवेट रहना चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा अगर आपके दिन में कोई अगर आप इससे ज्यादा अगर दिन में कोई क्राइसिस मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन वगैरह आ रही है तो वो प्रॉब्लम काज करेगी। अब यहाँ पे क्या आता है कि हमने बात की थी कि दो तरह के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। जैसे एक पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का तो काम होता है कि उसने वो हमारे डाइजेशन में, हमारी रिपेयरिंग में, हमारे हीलिंग सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है बाकी सिस्टम को। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है कि अब नेचर में ये बैलेंस इस तरह होता है कि ये दोनों सिस्टम एक टाइम पर जो है वो इनका मतलब कि एक मिकदार में बैलेंस नहीं होते। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कम होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है कि यहाँ पे क्या रहेगा इसका जो ये जो अब जिसका बैलेंस इस तरह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो सिंपैथेटिक जो है मेजोरिटी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो मेजोरिटी टाइम में क्या होना चाहिए, वो टर्न ऑफ होना चाहिए, और पैरासिम्पैथेटिक जो कि हमारे डाइजेशन रिपेयर में होता है उसको ऑन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आता है कि अब हमारी ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये कब एक्टिवेट होता है, जब हमने बात की है कि स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस की डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं। जैसा कि अगर हमने बात की है कि एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट में हमने बात की है कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इमीडिएट रिएक्शन आता है, कोई चैलेंज इवेंट, कोई डिमांड वगैरह आती है, तो ये एक्यूट स्ट्रेस होता है। मतलब लाइक हम बात करते हैं डेली रूटीन में अगर कोई जैसे आर्ग्यूमेंट होगा कोई फैमिली वगैरह के साथ, या कोई मिस ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट वगैरह होगा, तो ये जैसे एक नॉर्मल एक्यूट स्ट्रेस में आता है। अब यहाँ पे क्या आता है कि जब एक्यूट स्ट्रेस जो है वो हैपन फ्रिक्वेंटली दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज होता जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ये क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो हो जाता है। अगर हम एक्यूट स्ट्रेस को रिजॉल्व नहीं करते, ये बढ़ता जाता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये क्रोनिक स्ट्रेस बन जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है कि स्ट्रेस में और भी काफी सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लाइक फिजियोलॉजिकल केमिकल स्ट्रेस भी हो सकते हैं। लाइक जैसे हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई फीवर हो गया या इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया, तो ये केमिकल स्ट्रेस में आएगा। सर नहीं आ रही आवाज से? अब आ रही है? सर आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, अब आई है डॉक्टर साहब, अभी आई है। पहले दरमियान में रुक गई थी आवाज। हमने बात की थी सिंपैथेटिक के स्ट्रेस में कौन सा हमारा नर्वस सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है। एक इसमें होता है हमारे बॉडी के अंदर दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा तब एक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो तब उसका काम क्या होता है कि वो डाइजेशन, रिपेयरिंग, हीलिंग वगैरह में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब ये है कि ये दोनों सिस्टम जो है वो एक टाइम पे बैलेंस नहीं हो सकते। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा है तो ऑब्वियसली पैरासिम्पैथेटिक कम होगा। तो वैसे मेजोरिटी जो है वो यही होना चाहिए कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो टर्न ऑफ होना चाहिए और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो ऑन होना चाहिए। अब हमने बात की थी कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा कब जो है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको ऑन करते हैं, स्ट्रेस फैक्टर। ठीक है। यहाँ पे आता है कि काफी सारे डिफरेंट के फैक्टर्स हैं। लाइक हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, मींस कोई इलनेस, लैक ऑफ स्लीप और पुअर न्यूट्रिशन। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल कल्चर स्ट्रेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, ये भी आ जाता है। इसके अलावा रिलेशन प्रॉब्लम है या कोई वर्क इशू है, स्ट्रेस वगैरह, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। लाइक ट्रैफिक है, कोई पोल्यूशन वगैरह, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत जैसे एक्यूट स्ट्रेस में ये सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। इसके अलावा जो है
इसके अलावा जो है केमिकल स्ट्रेस आ सकता है, लाइक बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया है, कोई फीवर हो गया है, कोई बॉडी के अंदर कोई किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, या कोई डिजीज आ गया। अब होता ये है कि अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये होता ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब स्ट्रेस का लेवल ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है कि हमारे किडनी के जो ऊपर जो ग्लैंड होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, उसके ऊपर जब वो एक्टिवेट होते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो हमारे जो किडनी है उसके ऊपर क्या होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड, किडनी में एड्रेनल ग्लैंड होते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है वो स्ट्रेस में एक्टिवेट होंगे और वहां से एक हार्मोन रिलीज करते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अब यहाँ पे क्या जाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो है वो जब ड्यूरिंग स्ट्रेस कहता है कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है। जब कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है तो बाकी जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या जाएगा, कॉर्टिकोल हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर काफी सारे इश्यूज जो है वो कॉज हो जाते हैं, ठीक है। लाइक स्ट्रेस हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से ये क्या है, ये मेन फैक्टर होता है। जितनी भी क्रोनिक डिजीजेस वगैरह है, कॉर्टिसोल हार्मोन का इंक्रीज होना जो है, ये काफी सारे क्रोनिक डिजीजेस का इशू हो सकता है, बन सकता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, अब स्ट्रेस का जो है ये इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के फिजिकल भी और फिजियोलॉजिकल साइड पे भी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस साइकिल को ज्यादा करते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि यहाँ पे सम टाइम क्या होता है कि हम लोग जो है वो खुद ये सेल्फ स्ट्रेस भी हो सकता है, मीन्स के हम दूसरे लोगों खुद ही एज्यूम करना, और दूसरों से अगर हमने ज्यादा और जैसे कि हम उम्मीद वगैरह रख लेते हैं कि ये हमारे काम को जो पूरा करेगा, और नहीं होता तो हम खुद से एज्यूम वगैरह कर लेते हैं। तो जैसे कि हम डिमांड कर लेते हैं दूसरों के बारे में कि ये इस तरह करेगा, हमारा काम करेगा, तो ये भी कुछ जो है वो सेल्फ ट्रिगर जो है स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्ट्रेस में बेसिकली अगर हम बात करें तो स्ट्रेस के सिम्टम्स में जो है वो क्या जाएगा, ऑब्वियसली स्ट्रेस में क्या होता है कि पुअर परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। सम टाइम जो है वो सिकनेस वगैरह इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सम टाइम जो है स्ट्रेस में मोस्टली हेडेक जो है वो कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा स्ट्रेस अगर जो है वो क्रोनिक फॉर्म में आ गया है तो ये हमारे काफी सारे ऑर्गन्स को भी ये क्या करता है, ये काफी सारे ऑर्गन्स को भी मतलब कि डैमेज कर सकते हैं। मीन्स काफी सारी डिजीजेस इसकी वजह से हो सकती हैं जब हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा। मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा कॉर्टिसोल हार्मोन का क्या, जो ऐसा हार्मोन जो कि ड्यूरिंग स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता है, उसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। इसका काम करता है कि ये डायबिटीज भी कॉज कर सकता है। कैसे डायबिटीज कॉज कर सकता है कि ये ना हमारे ये इंक्रीज कर सकता है ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर, ठीक है। इस तरह अगर हम बात करें तो कॉर्टिसोल का काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ज्यादा करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल का कौन सा होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और हमें पता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल वो क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेजल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब वो एक्यूमुलेट होगा आगे से क्या जाएगा, प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगी, और ऑब्वियसली हार्ट डिजीजेस के चांसेस ज्यादा होंगे। इस तरह अगर हम बात करें, जैसे बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक क्लॉकवाइज सिस्टम जो है वो क्लॉकवाइज सिस्टम मतलब कि रखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है कि ये जो स्ट्रेस हार्मोन है इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। ड्यूरिंग मॉर्निंग जो है, अगर कोई पर्सन ड्यूरिंग मॉर्निंग जो है वो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो ज्यादा हुआ है, मीन्स कि जब हम सुबह 8 o'clock, अगर कोई पर्सन जो है वो सुबह 8 बजे वगैरह उठता है, ठीक है, तो वो उससे क्या रहेगा, अगर वो कोई एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह करता है तो उसकी वजह से इसका ये हार्मोन का जो लेवल है वो कम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो है वो सबसे ज्यादा होता है, मीन्स कि सुबह 8 बजे जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसके रात 2 से 12 बजे जो है इसका लेवल जो है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम रात को नहीं सोते, हम रात 2 बजे, रात 2 बजे हम क्यों इतना एक्टिव होते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है हमारा कॉर्टिसोल का हार्मोन जो है वो नेचुरली तौर पे कम होता है, ठीक है। तो जब हम रात को नहीं सोते, हम रात के 2 बजे तक जो है वो ये हमारा सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ होता है। हम और सुबह जब हम रात को लेट सोएंगे तो ऑब्वियसली सुबह हमें नींद आ रही होगी, मतलब कि अपने कॉर्टिसोल, मतलब क्या इसकी वजह से करेगा। अब हम सुबह जो है वो सो रहे होते हैं, सुबह अब बेहतर तो ये है कि अगर हम जल्दी उठेंगे तो हम सुबह अगर 8 बजे उठेंगे, अगर हमारा इस 8 बजे जो है वो हम अगर ड्यूरिंग एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इस वजह से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो कम हो सकता है। अब यहाँ पे क्या आता है कि स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए मैनेज
करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस है इसको हम डिफरेंट वे से मैनेज जो है कर सकते हैं। हम अपने बिहेवियर को चेंज करके कर सकते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो हमारा जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो ये आ जाएगा कि अगर सबसे पहले स्ट्रेस को कम करने के लिए है कि अगर कोई भी हमारा कोई प्लान है, कोई भी काम है, तो हम इसके लिए ये है कि अगर हम उसमें हम टाइम को मैनेज करें, ठीक है। अगर हम टाइम को मैनेज करेंगे या उस प्रॉपर टाइम पे अगर हम अपना काम करेंगे तो वो हमें स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन जो है वो हो कॉज ही नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई पर्सन जो है उसको स्ट्रेस है तो उसको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, ठीक है। वो किसी अच्छी अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह को ज्वाइन करे, ठीक है। टॉक टू समवन, ठीक है। फाइंड समवन जो जिसके ऊपर वो ऐसा पर्सन को चुने जो जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करे, जिससे अपनी वो प्रॉब्लम्स वगैरह को डिस्कस कर सके। इसके अलावा अगर सम टाइम ये भी हो सकता है अगर किसी को स्ट्रेस है तो जो कोई उसकी फेवरेट प्लेस है वो पर्सन जो है उसमें जा उस वहां पे भी जो है वो जा सकता है, ठीक है। वहां पे जाए, वहां पे बैठे, ठीक है। वहां से वहां पे ब्रीथिंग करे डीपली एंड स्लोली, ठीक है। तो ये भी इसके स्ट्रेस को कम कर सकता है। इस तरह अगर हम बात करें तो सम टाइम जो है वो स्ट्रेस का थोड़ा सा स्ट्रेस होना जो है वो अच्छी अच्छी चीज भी है। ऑब्वियसली अगर हमें स्ट्रेस नहीं होगा तो अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमने सुबह इतने बजे ऑफिस पे जाएगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रात को हमें स्ट्रेस होगा तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो अपने टाइम पे अपनी ड्यूटी वगैरह पे जाएंगे। इस तरह अगर हम बात करेंगे जैसे एथलीट्स वगैरह हैं वो जिसमें अगर जैसे थोड़ा सा लिटिल स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियसली तभी वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी परफॉर्म करेंगे। स्ट्रेस के जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट भी थोड़े होते हैं, लेकिन जैसे जो शायद जो एक्यूट थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है डेली लाइफ में। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें अगर कोई स्ट्रेस है तो इसके लिए ये लाफ्टर थेरेपी जो है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। लाफ्टर से क्या होता है, ऑब्वियसली हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है, हाइपरटेंशन जो है वो कम होती है, ठीक है। तो इस तरह काफी सारे जो जैसे हार्मोन्स हैं, ठीक है। डोपामिन जो है, जो डोपामिन जो है और ग्रोथ हार्मोन जो है ये जो क्या करेंगे, ये कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसी ट्रेनिंग जो है वो ड्यूरिंग स्ट्रेस जो है वो हम ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक आर्टोजेनिक ट्रेनिंग है, ठीक है। ये आर्टोजेनिक ट्रेनिंग में होता यह है कि इसमें इस टेक्निक में क्या होता है कि डेली प्रैक्टिस होती है सेशन की डेट लास्ट अराउंड 50 मिनट। यूजली ये जो है इसकी प्रैक्टिस होती है मॉर्निंग में, लंच टाइम में या इवनिंग में। इस सेशन में होता क्या है कि जो प्रैक्टिशनर्स होता है वो रिपीट करता है कुछ सेशन वगैरह को। उसमें कुछ सेशंस होते हैं रिलैक्सेशन वगैरह के लिए, लाइक इसमें कोई एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, सिटिंग मेडिटेशन वगैरह, लेइंग डाउन। तो ये टेक्निक जो है ये हमारे जो है वो हार्मोन्स को बैलेंस करती है, ठीक है। तो इससे भी स्ट्रेस कम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट जो आता है हॉबी जो है, अगर कुछ का बड़ा अच्छा ये रोल प्ले करती है स्ट्रेस को कम करने का। कोई पर्सन अगर किसी को वो हॉबी है कोई भी, लाइक जिसको वो पसंद करता है ड्राइंग वगैरह, गार्डनिंग वगैरह को, तो ये भी जैसे रीडिंग करना, बुक्स वगैरह को, कुकिंग करना, तो ये कुछ गेम्स वगैरह, तो ये आउटडोर जो गेम्स वगैरह है ये भी काफी सारे स्ट्रेस को कम करती हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हम बात करें कि एरोबिक एक्सरसाइज का जो है वो बड़ा अच्छा रोल है, वो इंक्रीज करती है ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर। तो योगा जो है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है स्ट्रेस को कम करने का। योगा से क्या होता है कि रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें डाइट के थ्रू जो है वो हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिसको अगर हम डेली रूटीन में ऐड करें तो वो हमारे स्ट्रेस को क्या करती हैं, कम करती हैं। सबसे पहले जो है वो हमने बात की थी कि अगर स्ट्रेस जो है ऑब्वियसली ज्यादा होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होगा। कॉर्टिसोल हार्मोन का काम करता है कि उसने हमारी बॉडी के अंदर फैट की एक्यूमुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जगह अगर किसी का स्ट्रेस ज्यादा है तो उसको ऑब्वियसली तो पहले चाहिए कि अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ मूव करे, ठीक है। अपने हार्मोन्स को क्या करे, वो बैलेंस करे। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट क्या आता है कि अगर हम बात करें तो अगर हम ड्यूरिंग अगर हम बात करें फुल डे में तो हमारे तीन जो है वो मेन जो है वो मील होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें हमारे पास मिल्क भी होना चाहिए, सीरियल्स भी होना चाहिए, फूड्स वगैरह जो है वो वो होने फ्रूट्स जो है वो इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। इस तरह अगर हम बात करें तो फाइबर कंटेंट का ऑब्वियसली डाइट के अंदर ज्यादा होना चाहिए। वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह को क्या कम करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कम करेगा।
इसके अलावा जो है अगर हम इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या जाएगा, सिट्रस फ्रूट जो है वो हमें अपने डाइट के अंदर जो है वो ऐड करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह सिट्रस फ्रूट लाइक हमें जैसे जिनके अंदर विटामिन सी जो है वो रिच फॉर्म में होता है। इसके अलावा उनको फाइबर जो है उसको ऐड करना चाहिए, जो ऐसे जैसे जितने भी प्लांट सोर्सेज उनके अंदर फाइटोकेमिकल्स वगैरह होते हैं, लाइक जैसे कि फ्लेवोनाइड वगैरह है, और जितने भी ये सोर्सेज होते हैं इनके अंदर पोटेशियम रिच होता है। और पोटेशियम का क्या काम होता है कि उसने हमारे ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है। इस तरह कुछ स्टडीज जो है कहती हैं कि अगर हम कोई पर्सन है वो मैग्नीशियम सप्लीमेंट अगर अपनी डाइट के अंदर ऐड करता है तो वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं क्रोनिक स्ट्रेस को कम करने का। इस तरह अगर हमने बात की थी कि जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स बहुत अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का, वो भी काफी स्ट्रेस करती हैं फाइट को। नट्स का बहुत अच्छा रोल है। नट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें जैसे कि वॉलनट है, आलमंड है, पिस्ताचो जी है, ये इनके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, और इनके अंदर मिनरल्स जैसे होते हैं, कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, सेलेनियम जो है वो हमें पता है इम्यूनिटी बूस्टर है, जिंक जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है, कॉपर है, ठीक है। इस ये इनका जितने भी ये नट्स वगैरह होते हैं इनके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है, और इनका काम करता है कि हमारे ब्रेन में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन वगैरह में। तो ऑब्वियसली स्ट्रेस में जैसे हेडेक वगैरह का इशू होता है तो ये इसमें नट्स जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है हम बात करते हैं कि जैसे जितने भी ये सीड्स वगैरह हैं उनको वो कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अच्छा यहाँ पे क्या जाएगा कि जो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो हमें चीज़ें जो है वो नहीं इनटेक, सबसे पहले यह है कि स्ट्रेस में जो है वो हमें क्या करना चाहिए, अपने जो ब्रेकफास्ट है मील है उसको स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पूरी जो दिन की जो एनर्जी वगैरह जो होती है वो डिपेंड करती है हमारे ब्रेकफास्ट पे, डिपेंड करती है कि हम ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट का बैटर अच्छा होना चाहिए, उसमें सारे फ्रूट ग्रुप्स का इंक्लूड होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम जो है ये शुगरी फैटी सॉल्टी फूड जो है वो अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बी वाइटामिन जो है वो उसका बड़ा अच्छा रोल होता है स्ट्रेस को कम करने का, क्योंकि ओब्वियसली हमने बात की थी कि वो हमारे मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी बी वाइटामिन है, जितने भी ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे ये जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर लाइक सेरोटोनिन जो है वो उसको जो है उसको रिलीज करते हैं। लाइक हम इसमें ब्राउन राइस आ जाता है, बार्ले है, ओट्स वगैरह है, इसमें हमें इंक्लूड करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटीन है, प्रोटीन में हम लीन मीट है, एग वाइट है, ठीक है, ये जितने भी लेंटिल्स है, सोया वगैरह जो है ये सपोर्ट करते हैं हमारे ब्रेन फंक्शन को, और इनका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है हमारे मूड और बिहेवियर में, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ये ब्रोकीलाई लेग्यूम्स वगैरह जो है हमें इनको ऐड करना चाहिए। इसके अलावा हमने बात की थी कि विटामिन सी जो है वो उसका बड़ा अच्छा रोल होता है हमारी इम्यूनिटी वगैरह में। मेन जो है इसमें हमने जो है अपने डाइट के अंदर जो ऐड करना है, हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है वो सोर्स को ज्यादा करना है, क्योंकि वो हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, हमारी हार्ट बीट की रेगुलेशन करता है, ठीक है। और वो पर्सन जिनको इंसोमिया वगैरह होता है और एंग्जाइटी वगैरह होता है, ये उसको कम करने में बड़ा अच्छा जो है वो रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट था, अच्छा बेरीज जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, बेरीज जो है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, इनके अंदर जो है वो एंथोसायनिन होता है, ठीक है। और ये लिंक करता है जितनी भी काइंड जो जैसे पॉजिटिव हेल्थ आउटकम से ये लिंक करता है, इंक्लूडिंग शार्पर कॉग्निशन। बेरीज में डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, स्ट्रॉबेरीज भी हम ले सकते हैं, रसबेरीज भी ले सकते हैं, ब्लैकबेरीज जो है ये सारी ले सकते हैं। ये सारी जो है ये विटामिन सी रिच है, ये कम्बैट करती हैं हमारे स्ट्रेस को। इसके अलावा जो है फॉलिक एसिड जो है वो जो है उसको इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डाइट के अंदर। फॉलिक एसिड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फॉलिक एसिड रहता है ये जितने भी लीवर मीट वगैरह जो है वो इसके अंदर जो है वो रिच सोर्स में होता है। इसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज जो है उसका बड़ा अच्छा रोल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है हमारी स्ट्रेस को कम करने में। तो एक्सरसाइज को डेली रूटीन में हमें 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो मस्ट ऐड करनी चाहिए। ऑब्वियसली एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो हमारी ऑक्सीजन रेगुलेशन को क्या करती है, वो बूस्ट करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो उसमें गुड केमिकल्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, लाइक जिसको एंडोर्फिन वगैरह अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है बस इतना ही टॉपिक था। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। Thank you so much,
Dr. Fatma Shabir, nutritionist from Agriculture University, Faisalabad, for joining us, for your precious time you have given us. Mashallah, great job, your overall lecture. In fact, your